हेलो। इतने जीनियस लोग एक साथ, लगता है कोई बड़ी परीक्षा होने वाली है। चलिए सब यहाँ आइए। कई बार आसान काम बहुत मुश्किल होता है ना। हाँ, वैसे भी मैं इस बेस पर सबसे कम क्वालिफाइड आदमी हूँ। डॉक्टर कीज, मुझे पूरा यकीन है इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज को आप पर पूरा भरोसा होगा। प्रॉब्लम यह है कि इंचार्ज मैं ही हूँ। ये कैसे करूँ? मैं मदद करूँ? हाँ प्लीज। तुम एक एस्ट्रोनॉट हो और टाई भी बांध सकती हो। ऐसा कोई काम है जो तुम्हें नहीं आता? ऐसा कोई काम नहीं। मुझे इस वक्त बहुत डर लग रहा है। हाँ, लगना भी चाहिए। थैंक यू। You're welcome. अब हमारे प्रोजेक्ट लीडर से मिलिए, डॉक्टर जोशुआ कीज। थैंक यू। थैंक यू। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ऐसा लग रहा है कि अज्ञात नोबेल प्राइज विनर्स की मीटिंग है। मैं जानता हूं कि आप सभी अपने फील्ड्स में माहिर हैं और लंबा सफर तय करके यहां आए हुए हैं। तो अब मैं आपके सामने अगले 3 महीनों का प्रोग्राम रखने वाला हूं। डॉक्टर ब्राजिल्टन हमारे लिए शिप तैयार करने वाले हैं जो पृथ्वी के कोर तक पहुंचने में सक्षम होगा। वहां पहुंचते ही हम वहां एक धमाका करेंगे जो कोर को रीस्टार्ट करने के लिए काफी होगा। डॉक्टर जिम्स्की ये तय करेंगे कि ये विस्फोट कितनी क्षमता का होना चाहिए। ये प्रोग्राम इस तरह से बनाया गया है कि न्यूक्लियर विस्फोट करके कोर को फिर से चलाया जा सके। अगर मेरे अनुमान सही हैं तो किसी भी दिशा में एक छोटा सा धमाका कोर को फिर से शुरू कर देगा। इस मामले में छोटा सा धमाका कितना बड़ा होगा? 1000 मेगाटन, थोड़ा ऊपर नीचे। नहीं, इससे बड़ा धमाका पृथ्वी के कोर को अस्थिर बना सकता है। हमने कुछ बहुत बड़े 200 मेगाटन के बम बनाए हैं। तो ब्राज, तुम्हें क्या लगता है ये शिप एक साथ 5 बम ले जा पाएगी? हाँ, मैं इसके इजेक्शन पॉड्स को बड़ा कर सकता हूँ। माफ करना, मैं इसमें माहिर तो नहीं हूँ, लेकिन अगर कोर मोटी या पतली हुई तो, मेरा मतलब अगर तुम्हारा अंदाजा गलत निकला तो विस्फोट के बाद इन बातों का क्या असर हो सकता है? हाँ। और क्या होगा अगर कोर चीज की बनी हो? ये बस एक अंदाजा है कमांडर। साइंस और कुछ नहीं, बस अनुमान ही तो है। मेरे अनुमान से तुम कुछ नहीं जानते। उम्मीद है हम इन मुश्किलों को पार करेंगे दोस्तों, और पहली बार दुनिया के सबसे घातक हथियार इसे बचाने में काम आएंगे। इस शिप को इसके पावर एक छोटे से न्यूक्लियर रिएक्टर से मिलेगी। शिप 6 हिस्सों में बटा हुआ होगा, ट्रेन के डिब्बों की तरह। इंजन का यूनिट, नेविगेशन कंपार्टमेंट, लिविंग क्वार्टर्स, इंजीनियरिंग, बॉम्ब कंपार्टमेंट और आखिर में वेपन्स कंट्रोल मॉड्यूल। हर कंपार्टमेंट 45 डिग्रीज के एंगल तक इन जायरो कंट्रोल गिम्बल से जुड़ा रहेगा, और अगर कोई सेक्शन खराब हुआ तो इसके दरवाजे ऑटोमेटिकली बंद होंगे, सेक्शन सील हो जाएगा और अलग हो जाएगा। क्या अलग करना सबसे सही तरीका होगा? यही सही होगा, क्योंकि टूटा हुआ सेक्शन पूरे कवच को कमजोर कर देगा। हमारा लक्ष्य एक है, लेकिन मुश्किलें बहुत बड़ी हैं। इस मिशन में हमें दुनिया भर के एक्सपर्ट्स की मदद लगेगी। अगर हम चाहते हैं कि दहशत और आतंक दुनिया भर में ना फैले तो हमें ये बात दुनिया से छुपानी होगी, और ये जिम्मेदारी है हमारे दोस्त मिस्टर रैट के हाथों में। ये एक वायरस बॉट है। ये एक कंप्यूटर वायरस है जिससे मैं नेट पर कहीं भी किसी को भी उड़ा सकता हूँ। हम जो भी चाहे वो शब्द उड़ा सकते हैं। ये मेरा अखाड़ा है और ये मेरा दांव है। इस दौरान हमारे सामने लाखों दिक्कतें आएंगी और इनसे निपटने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 महीने हैं। लेकिन हमारे पास एक मेहनती और जीनियस टीम है। हमारे पास संसाधनों की बिल्कुल कमी नहीं है। दुनिया के सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट और टेक्नीशियंस हमारे साथ, और आप सबकी मदद से हम यकीनन 100% कामयाब होंगे।